पर किसी भी राज्य में आपको भेजा गया चुनाव लड़वाने के लिए, आप बड़ी खुशी से गए, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का नंबर आया तो आप रिलेक्टेंट थे? रिलेक्टेंट में दूसरे तरीके से था, क्योंकि मैंने राजनीति जो की वो हमेशा नेशनल लेवल पे की। डरते थे आप जाने से और 10 दिन तक आप दिल्ली में बैठे रहे? नहीं, आप 10 दिन कौन सा बड़ा दिन होता है प्रेसिडेंट बनने के बाद 10 दिन। लोग तो, मैं तो मिनिस्टर बनने के बाद 6-6 महीने जाता, प्रेसिडेंट बनने के बाद 10 दिन कौन सी बड़ी बात है नहीं जाना। रिजल्ट अच्छा रहा, ऊपर वाले की मेहरबानी हो गई, तब आप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे? आप नहीं बनना चाहता था। बनना चाहता था तो मैं बना होता, हमें पूरी मेजॉरिटी थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उनके एमएलए हमसे बहुत कम थे, लेकिन हमने सोचा, मिसेस गांधी ने और हमने, कि चीफ मिनिस्टर कांग्रेस की होना ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी लोगों को इकट्ठे लेके चलना ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली हम इस नतीजे पे पहुंचना है कि चीफ मिनिस्ट्री होना उतना ज़रूरी नहीं है कांग्रेस की। देखिए, आज आप कह रहे हैं कि कुर्बानी दी, कांग्रेस का बड़ा दिल है इसलिए उसने मुफ्ती साहब को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जिस समय ये टसल चल रही थी चीफ मिनिस्टर बनने की, तो कांग्रेस ने पूरी कोशिश की थी मुख्यमंत्री पद हथियाने की। हथियाने की नहीं, हम तो उनके बगैर भी बना सकते थे। जिस समय कश्मीर में ये टसल चल रही थी तो आपने कहा कि मैंने 25 साल केंद्रीय राजनीति में बिताए हैं, क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी नेशनल लेवल पर, मुझे मंत्री रहने का काफ़ी अनुभव है, अब मैं अपना ज़्यादातर समय जम्मू कश्मीर में बिताऊंगा। लेकिन जैसे ही दिल्ली में आपको लगा यहाँ सरकार बन रही है, आपने इरादा बदल लिया? वहाँ से प्रेसिडेंट बनने के बाद सीधे हमको आंध्र प्रदेश भेज दिया, तो 1-1.5 साल में तो आंध्र प्रदेश ही रहा मैं। तो सरकार बनाने का सवाल कहाँ उस वक्त पैदा होता था। लेकिन आपके उस वादे का क्या हुआ जो आपने कश्मीर के लोगों से किया था कि अब मैं ज़्यादा समय कश्मीर में बिताऊंगा? इतना बड़ा देश है तो उसके हिसाब से जो हिस्सा कश्मीर का आता है वो उसको मिलता है। इससे बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब कह सकते हैं। आपको कह सकते हैं कि आप कश्मीरी हैं लेकिन नॉन रेजिडेंट कश्मीरी हैं। मैं हिंदुस्तानी, लेकिन सिर्फ जब मुख्यमंत्री बनने का मौका आएगा तब आप कश्मीरी बन जाएंगे? नहीं, क्यों, कश्मीरी कोई भी हिंदुस्तानी बन जाएगा। पासवान जी, ये तो आप मानते हैं कि आपने कभी तारिक अनवर का नाम दिया, आपने कभी जाबिर हुसैन का नाम दिया, आपने कभी शकील अहमद का नाम दिया, आप ये कोशिश नहीं कर रहे कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर कब्जा जमाने की कोशिश हो, ये बार बार जिद पकड़ के कि किस मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाए? नहीं, मैंने कोई चुनाव के बाद नहीं कहा। जिस समय में कहा जा रहा था कि रामविलास पासवान को 100 में 46% लोग मुख्यमंत्री चाहते हैं बिहार में, लालू जी को 100 में 17 आदमी चाहते हैं, नीतीश जी को 100 में 27 आदमी चाहते हैं, उस समय में मैंने घोषणा किया था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा। अगर आप वाकई में मुसलमानों का भला करना चाहते थे, 40% लोग सर्वे में आपको सपोर्ट कर रहे थे, तो क्यों आप खुद मुख्यमंत्री बन गए? क्यों बनते मुख्यमंत्री? जब हमने कह दिया कि चुनाव के समय में कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं जानता था। देखिए पासवान जी, मोटी मोटी बात पब्लिक को ये लगती है, चूँकि बिहार में माइनॉरिटीज़ हमेशा से लालू जी के साथ रहे हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपने एक मुस्लिम मुख्यमंत्री का एक नारा बनाया। नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं, इसको दूसरे तरफ से आप कह सकते हैं कि बिहार में जो 15 साल तक शासन रहा, उस 15 साल के शासन में माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं किया गया, तो उनके अधिकार की बात करना मैं समझता हूं कि तुष्टीकरण नहीं है। आपने अधिकार की बात की, लेकिन जब चुनाव हुए तो एक भी आपका मुस्लिम उम्मीदवार, वो अलग बात है। देखिए, हम लोग मुस्लिम उम्मीदवार जीते, जनता दल यू में जीते, हो सकता आरजेडी में जीते, कांग्रेस हो सकता है। मैं इसको वोट से जोड़ता ही नहीं हूँ। जब आप वोट लेने जाते हैं तो आप वोटर से कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान मुझे वोट दे? नहीं कहते, लेकिन हमने जरूर कहा था कि MY को छोड़ो, MD को जोड़ो, मुस्लिम और दलित दोनों को मिल करके लो। माँ जी, आप बार बार कहती हैं कि सत्ता छोड़ देंगी, आपने अभी दावा किया कि आप राजनीति से अलग रह करके घूमना चाहती हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं कि ये सब इसलिए है कि राजनीति में और ऊंचा पद पाया जाए? चीफ मिनिस्टर के बाद का पद प्राइम मिनिस्टर का ही बचता है, तो अगर मुझे सत्ता की लालसा होती तो मैं मध्य प्रदेश में एज ए चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करती। मुझे ये इल्ज़ाम इसलिए लगता है, जब आप पद छोड़ करके हिमालय पर तपस्या करने आई है, आप और बड़े पद पर चले गई। अब ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तो सच है ना कि मैं किसी आरोप में नहीं छोड़ती हूँ, जब भी छोड़ती हूँ किसी अच्छे उद्देश्य के लिए, अच्छे कारण से छोड़ती हूँ। लेकिन अब जैसे आप कह रहे हैं पोस्ट नहीं चाहिए, पार्टी नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए,
लेकिन पार्टी के अध्यक्ष भाग रहे हैं आपके डर से, वो नहीं चले गए चुप के? उनको अदालत में बुला लो ना, वारंट भेज करके। 17 नवंबर 1992 को अमरकंटक में आपने दीक्षा ली थी, संन्यास लिया था, तो उम्मीद लोग ये करते थे कि आप चिमटा कमंडल लेकर के कहीं चली जाएंगी, लेकिन तब से आपकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। मैं उसके बाद एमपी नहीं बनी हूँ। जब मैंने संन्यास लिया तो मैं दूसरे समय की एमपी थी, सेकंड टाइमर थी। उन्होंने मुझे कहा कि ना तो पद का त्याग करना है राजनीति का, बल्कि राजनीति में राजयोगी की तरह रहना है, राज करना है। मां जी, लेकिन ये भी सही है कि जब कोई राजपाट छोड़ करके संन्यास लेता है तभी वो सन्यासी बनता है। आपके यहाँ तो उल्टी बात है, संन्यास लेकर फिर राजपाट लिया जा रहा है। आपने शादी की, ये आपका निजी विषय है। आपने नीला कोट पहना, ये आपका निजी विषय है। आपने ऐसा चश्मा लगाया, ये निजी विषय है। इसी तरह से मेरा निजी विषय है कि मैंने ये लाइफ स्टाइल चुना कि मुझे संन्यास लेना है। ये मुश्किल है बात समझना कि एक तरफ आदमी कहे कि मैं साधु हूँ, ये मैंने तय किया, मैं चाहती ही नहीं हूँ कोई उसको समझे। आप काहे को अपनी बुद्धि खर्च कर रहे हैं इसको समझ।